नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय वाले पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इनका अभ्यास आपको अच्छे अंक इस वाले चैप्टर से दिला सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय जो अध्याय है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कुछ मुख्य बातें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप लोग एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है, दिया गया है। और इसमें जब सवालों को किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन सवालों में किस कोण पर विचार किया जा रहा है। मान लो इस कोण पर विचार किया, जिस कोण पर विचार किया जाता है उसके सामने की भुजा को लंब मान के सवालों को किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। जिस कोण पर विचार किया जाता है उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं, यानी कि यदि इस कोण पर विचार किया जा रहा है तो ये सामने वाली भुजा को लंब माना जाएगा। इस कोण पर विचार किया जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाएगा, और ये मानते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाला जाता है। इसमें जो लाल कका होता है ये महत्वपूर्ण एक रेशियो होता है। इसमें पहला वाला जो रेशियो है L/K, ये साइन की वैल्यू को बताता है, और ये A/K यानी आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस की वैल्यू को बताता है, और लंब बटे आधार ये tan की वैल्यू को बताता है, यहाँ पर tan के रेशियो को बताता है। तो इसकी मदद से अपन लोग उनका रेशियो आसानी से पता कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसी वाली बेस के हिसाब से इनके रेशियो बनाए गए हैं। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर साइन का मान निकाला जाता है तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण यानी कि BC यहाँ लंब है और कर्ण यहाँ पे AC है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें AB है और कर्ण इसमें AC है, तो AB बटे AC हो जाएगा। tan का मान लंब बटे आधार होता है, तो लंब BC है और आधार AB है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से इनके रेशियो बना देते हैं, और इनके तीन और जो बचे हुए अनुपात हैं उनके मान इनके इन्वर्स हो जाते हैं, इनके उल्टे हो जाते हैं। इनको वहाँ से अपन लोग पता कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन के उल्टा माना जाएगा यहाँ पर। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा माना जाएगा यहाँ पर। और कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, इसलिए वो यहाँ tan का उल्टा मान आ जाएगा। इसके बाद अपन लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन रहती हैं और समीकरणाएँ रहती हैं कि साइन कॉसेक का जो मल्टीपल रहता है वो 1 रहता है, और इससे फिर दो सूत्र यहाँ जनरेट होते हैं। कॉस का मान जनरेट होता है 1/sin थीटा, और कॉसेक थीटा का मान जनरेट होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा जो है कॉसेक और सेक का मल्टी 1 होता है। इससे भी दो फार्मूले जनरेट होते हैं। अगर अपन लोग कॉस का मान निकालेंगे तो 1/सेक हो जाएगा, और सेक का मान अगर निकालेंगे सेक थीटा का मान तो 1/कॉस हो जाएगा। ऐसे ये tan थीटा और cot थीटा का मल्टी अपन लोग करते हैं तो ये 1 आता है, और इसका अगर अपन लोग tan का मान निकालेंगे तो 1/cot हो जाएगा, और cot का मान निकालेंगे तो 1/tan हो जाएगा। इस तरह से ये तीन सूत्र यहाँ जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक त्रिकोणमिति इस तरफ समीकरण आती है यहाँ पर, जिसको अपन लोग सारणी भी कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें अपन को साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये मान होते हैं। साइन का जो पड़ोसी होता है वो कॉस होता है, tan का पड़ोसी कॉट होता है, और कॉट सेक का पड़ोसी कॉसेक होता है। इस बेस पे अपन लोग सारणी तैयार कर सकते हैं, और इस सारणी को अपन लोग याद कर लेंगे। तो मैं किसी वीडियो में इसको पूरा कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको 0 से 90 डिग्री तक ये सब आपको बताऊँगा, लेकिन अभी अब इसके जो मान है उनको आपको याद करना है। ओके, फिर जो पूरक वाले जो कोण रहते हैं वो हमेशा ध्यान रखना है कि पूरक वाले जो कोण रहते हैं वो हमेशा पड़ोसी के साथ संलग्न रहते हैं। जैसे साइन 90 - थीटा, तो साइन का पड़ोसी कौन होता है? कॉस होता है। कॉस 90 - थीटा, कॉस का पड़ोसी साइन होता है, यानी साइन कॉस आपस में पड़ोसी होते हैं और एक दूसरे में ये पूरक कोण कन्वर्ट होते हैं। फिर tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और सेक का अगर मान है तो वो सेक कॉसेक में आएगा, और कॉसेक का अगर मान 90 - थीटा में तो वो सेक आएगा, है ना। इस तरह से अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी वैल्यूज यहाँ पे आती हैं, इस तरह समीकरण आती हैं यहाँ पर कि साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। इससे फिर दो सूत्र जनरेट होते हैं। कॉस को उधर ले जाते हैं तो एक सूत्र बन जाता है, या साइन को उधर ले जाते हैं तो सूत्र बन जाता है। वैसे 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, ये भी सर्व समीकरण है। इसमें अगर अपन लोग tan² थीटा का मान बनाएंगे तो sec² - 1 हो जाएगा, और अगर sec² थीटा - tan² थीटा बनाएंगे तो वो 1 का मान हो जाएगा ना। ऐसे ही 1 + cot² थीटा जो है वो cosec² थीटा का मान होता है, और अगर अपन लोग cot² थीटा का मान बनाएंगे तो cosec² थीटा -1 हो जाएगा। या फिर अपन लोग cosec² थीटा और -cot² थीटा करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, है ना। इससे कि यहाँ दिख रहा है अपन को। फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टाइप वाले प्रश्न आ गए, OT वाले। सही विकल्प चुन के अपन को लिखना है। तो यहाँ देख पाते हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a
तब सत्य होगा जबकि ए बराबर। अब ए का मान कितना होना चाहिए तब ये बराबर हो? सिंपल सी बात है, अगर ए का मान अपन लोग अदर देन जीरो के अलावा और कोई रखते हैं तो यहाँ वैल्यू सेम नहीं आ पाएंगी, लेकिन जीरो यहाँ पर रखते हैं तो ये साइन जीरो हो जाएगा और इधर भी ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो के लिए मतलब ए की वैल्यू जीरो है, 0 डिग्री है, इसके लिए ये वैल्यू, ये जो दिया गया एक कथन है, ये सत्य होगा, स्टेटमेंट राइट होगा यहाँ पर, है ना। जीरो के लिए का मान अगर जीरो रखेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो ये सरसमी का है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर ये 1 नंबर का होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 0/2 आएगा, नहीं 0 वैल्यू आएगी। तो इसका ये 10 नंबर का सही होगा तीसरे का प्रश्न। ठीक है, चौथा वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं अपन लोग। चौथे वाले प्रश्न में लिखा है cosec थीटा = √10। तो अपन जान रहे हैं कि जो cosec का जो मान होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, है ना। तो ये कर्ण बटे लंब यहाँ पे मान हो जाएगा, ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कर्ण बटे लंब, यहाँ पर एंगल जिस कोण पे विचार किया जाता है वो यहाँ बना लिया अपन लोगों ने, ये कर्ण बटे लंब यहाँ पे हो रहा है। तो इससे अपन ने ये आधार की वैल्यू पता कर ली, इसका वर्ग माइनस ये हो जाएगा, यानी 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहाँ पे आधार 3 आ जाएगा। तो अब कॉस का मान निकालना है, तो कॉस के लिए अपन लोग आधार बटे कर्ण लिख देंगे, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है √10 है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 3/√10। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, तो इनकी वैल्यू जो होती है रेशियो से टेबल से वो अपन ने पता कर लिया। tan 30 का मान 1/√3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉसेक 30 का मान यहाँ पे देख सकते हैं अपन 2 होता है। तो कटने के बाद 1/3 आ जाएगा, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर 1/3 यहाँ सही होगा। अब यहाँ पे छठवां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। तो किसी एक वैल्यू को अपन लोग 90 - थीटा में बदल लेंगे, तो साइन 63 को अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 90 - 63, है ना। जो अपन जानते हैं कि कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको अपन लोगों ने कॉस 90 - 63 यहाँ पे लिख लिया। जब ये लिखेंगे तो 90 - 63 क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन 90 - 63 यहाँ पे लिखेंगे, कॉस 90 - 63 यहाँ पे बन जाएगा और ये घटने के बाद कितना आएगा, कॉस 27 ही आएगा। तो कॉस 27 और कॉस 27 डिग्री आपस में कट जाएंगे, 1 आएगा वैल्यू। यानी छठे प्रश्न का उत्तर ये 10 नंबर का सही है, 1। ठीक है दोस्तों, अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सातवां प्रश्न यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अगर cot स्क्वायर ए को अपन लोग 1 + tan स्क्वायर ए लिख देंगे और फिर यहाँ पे लघुत्तम लेकर सही करेंगे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए बचेगा सॉल्व होकर। तो सातवें प्रश्न का उत्तर ये 10 नंबर का सही है, tan स्क्वायर ए। फिर आठवां प्रश्न यहाँ पे आता है कि 9 sec स्क्वायर ए - 9 sec स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होगा इन चारों में से, ऑप्शन में से। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अगर ये sec स्क्वायर ए है, इसमें इस तरह का 1 + tan स्क्वायर ए रख दिया, इसे सॉल्व किया तो ये 9 tan स्क्वायर ए और ये इधर भी 9 tan स्क्वायर ए बन जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 यहाँ पे बचेगा, तो ये 9 आना चाहिए। तो आठवें प्रश्न का उत्तर ये 7 नंबर का सही होगा, 9। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर 9वां प्रश्न यहाँ पे आता है, तो उसमें लिखा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी कॉसेक 90 - थीटा अपन जानते हैं सेक थीटा होता है, तो यहाँ सेक ए के बराबर आया, क्योंकि ये 90 - ए है तो सेक ए, यहाँ पे 90 वाले प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का सही होगा, सेक ए। फिर 10वां प्रश्न आता है, यदि कि थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 + कॉस 60 का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि साइन 60 का मान अपन लोग देखेंगे, साइन 60 का मान अपना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा और कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 + 1/2 यहाँ पे आएगा। तो इस वाले 10वें प्रश्न का उत्तर ये 7 नंबर का सही है, √3 धन 1/2। ठीक है दोस्तों, फिर ये 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है, इसमें लिखा है कॉसेक स्क्वायर 17 - साइन स्क्वायर 73। तो अपन जान सकते हैं इसमें से कि इसका जो मान अपन लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो ये इसको साइन स्क्वायर 90 - 17 अपन लोग लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर को 90 - 17 जब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, 90 - 17 यहाँ पे जब अपन लिखेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा अपना, ये कटने के बाद 0 यहाँ पे आएगा। तो 11वें प्रश्न का उत्तर ये 7 नंबर का सही होगा, 0। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न यहाँ पे आता है और 12वें प्रश्न में अपन देखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि फार्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला वो यहाँ पे होता है और साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 चल रही है यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 दूनी 60 हो जाएगा ये वाला, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान ये बनेगा। ठीक है, यानी 12वें प्रश्न का उत्तर ये A नंबर का सही है, साइन 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अपन लोग देखते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है और 13वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का जो मान है वो कितना होगा इन चारों में से। तो अपन जानते हैं यहाँ पे कि जब इसका अपन लोग अगर 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसको अपन लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपस में एक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं अपन यहाँ पे साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ पे कट जाएगा, तो ये साइन 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ पे बचेगा, यानी कि 13वें प्रश्न का उत्तर ये सा नंबर का सही होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहाँ पे 14वें प्रश्न में जो आता है उसमें लिखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, इसके लिए अपन जान सकते हैं कि इसमें नीचे वाली जो वैल्यू है उसका अपन लोगों ने चिन्ह को बदल कर 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी कि 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि एक 1 प्लस कॉस थीटा आएगा और एक 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, जो ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाले फार्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो साइन वर्ग थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी और अंडर रूट होने की वजह से स्क्वायर दोनों पर से हट जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ पे आएगा, जिसे अपन लोग अलग अलग करने पर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा यहाँ पे आएगा। तो 1 बटे साइन को अपन लोग कॉस लिख सकते हैं और कॉस बटे साइन को अपन लोग कॉट लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है 1 नंबर की सही होगी, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए ये 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे अपन लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो कॉसेक है उसको अपन लोग 1 बटे साइन यहाँ पे लिख देंगे और कॉट का वैल्यू 1 अपॉन tan यहाँ पे लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिचुएशन इस तरह की आ जाएगी 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। जब इसे अपन लोग मल्टीपल करेंगे और बटे में ये tan आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये 2 tan थीटा बटे tan थीटा बचेगा यहाँ पर और tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे अपन लोग देखते हैं। यहाँ पे आप 16 प्रश्न यहाँ पे आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है। इसके लिए अपन लोग कॉट स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख देंगे और जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो अपने पास tan स्क्वायर ए बचेगा इस तरह से, है ना, क्योंकि लघुत्तम लेके ऊपर पहुँच जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर ए नीचे भी आएगा तो कट जाएंगे आपस में, तो tan स्क्वायर ए बचेगा। फिर 17वां प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें लिखा है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर किसके होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सेक है इसको अपन लोग 1 बटे कॉस लिख देंगे और tan को अपन लोग साइन बटे कॉस लिख देंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह सिचुएशन यहाँ पे आएगा, कटने पर ये देख पा रहे हैं अपन लोग, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वर्ग और इसकी हो जाएगी कॉस वर्ग ए, एक कॉस कट जाएगा यहाँ पे और एक कॉस ए बचेगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 2 नंबर की आएगी यहाँ पर कॉस ए। तो इस 17वें प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का सही है, कॉस ए। फिर यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि खाली स्थान वाले सवाल यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो अपन देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और अंडर रूट होने की वजह से वो साइन थीटा आएगा, यानी कि इसका मान यहाँ पर साइन थीटा भरा होगा। फिर कॉट 59 डिग्री बटे tan 31 डिग्री, तो किसी एक को अपन लोग यहाँ बदलेंगे, ऊपर वाले को अपन ने कॉट 90 माइनस 31 डिग्री यहाँ पे कर लिया है और कॉट 90 माइनस थीटा और tan थीटा होगा, tan 31 आएगा, नीचे भी tan 31 दिया, बहुत सारा कैंसिल ईच अदर, तो आउटरेंड हो जाएगा अपन को 1 यहाँ पे आ जाएगा, कटने के बाद 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 भरना होगा यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे आता है सेक 90 माइनस थीटा, उनका मान कॉसेक थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा का मान कॉसेक थीटा होगा। अपन जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ये सिंपल सा बात है। यहाँ पे फिर चौथा प्रश्न आता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अपन जानते हैं tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन अंडर रूट होने की वजह से वो tan थीटा के बराबर होगा, यहाँ tan थीटा आएगा। फिर यहाँ पे कॉसेक 45 डिग्री का मान अंडर रूट 2 होता है, सही बात है। यहाँ पर साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को अपन लोग साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख लेंगे और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपस में दोनों वैल्यूज सेम है, 72 डिग्री कट जाएंगी तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 भरा होगा खाली स्थान। ठीक है, 7वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ऋण 1 होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है
और चाहे तो अपन लोग यहाँ इसी tan की वैल्यू अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और उससे करने माइनस वन आएगा यहाँ पर। tan स्क्वायर 60 का मान 3 होगा यहाँ पे, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान 3 होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो tan 60 का मान √3 होता है और वर्ग होने की वजह से ये फिर इसका मान 3 यहाँ पे होगा। 90 प्रश्न यहाँ पे आता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं और साइन 90 माइनस थीटा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो कोसेक है उसको अपन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना सेक बन जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस बन जाएगा और आपस में इनका मल्टीपल करेंगे तो एक आएगा। वैसे भी अपन जानते हैं कॉस और साइन का जो मल्टीपल होता है वो एक होता है, तो एक आएगा यहाँ पर, है ना। फिर ये x बराबर 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो अपन को tan थीटा का मान यहाँ पे बताना कितना आएगा, तो अपन साइन थीटा का मान यहाँ पे अपन को बताना है। tan की वैल्यू अपन जानते हैं लंब/आधार होती है, लंब का मान 3 है और आधार का मान यहाँ पे 4 हो गया है। जिस संख्या पर विचार किया जा रहा है उसके सामने की भुजा को लंब माना जाता है अपन लोग जैसे कि जानते हैं। साइन थीटा का मान जो होगा आपका अपन जानते हैं लंब/कर्ण होता है, तो ये लंब 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी यहाँ पे आती हैं। सही जोड़ी में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सिंपल सी बात है त्रिकोणमिति में जो भी सही जोड़ियाँ होती हैं और इस पार्ट से पेपर में 6 अंक का जरूर आता है यहाँ पर। तो साइन थीटा मान किससे मिलेगा, मैच करेंगे। साइन का मान अपन जानते हैं कि लंब/कर्ण होता है, यहाँ पर इससे मिल जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो इससे मिल जाएगा ये, है ना। tan थीटा का मान 1/√3 होता है, इससे मिल जाएगा ये। कॉट थीटा का मान अपन जानते हैं √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इससे मिल जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा, ये इससे मैच कर जाएगा यहाँ पर। दूसरा वाला अपन लोग देखते हैं, दूसरा वाला सही जोड़ी है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कोसेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, इससे मैच कर जाएगा ये। और tan 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो कॉट थीटा से मैच कर जाएगा यहाँ पर। साइन 48 डिग्री, सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री और कोसेक 42 डिग्री, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 2 आएगी, तो ये 2 यहाँ पे इसके बराबर होगा। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा एक सरफमी का, इसका मान 1 होता है, तो ये 1 से मैच हो जाएगा यहाँ पर। और tan 90 का मान अपन जानते हैं अनंत होता है, तो ये दूसरे वाले जो अनंत है उससे मैच हो जाएगा। फिर तीसरा वाला यहाँ पर सही जोड़ी आता है, वो तीसरा वाला सही जोड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा 3 थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो मान होता है इसका मान 1 होता है, इस तरफ समी का है, तो 1 से ये मैच कट जाएगा। दूसरा 2 tan थीटा कॉट थीटा, ये आपस में मल्टीपल करके 1 आता है, तो ये 2 रह जाएगा, तो ये आपका 2 से मैच यहाँ पे करेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इससे मैच कर जाएगा ये वाला मान, है ना। और ये अगला जो है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इससे मैच कर जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये कॉट से मैच कर जाएगा, कॉट स्क्वायर से मैच कर जाएगा पहले वाले से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अपन लोग देखते हैं चौथा वाला जो सही जोड़ी है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 1 + tan स्क्वायर जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इससे मैच कर जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है, इससे मैच कर जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक समीका होती है, इसका मान 1 होता है, तो ये इससे मैच कर जाएगा, है ना। tan 60 डिग्री का मान जो अपन जानते हैं वो √3 होता है, तो इससे मैच कर जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा जानते हैं अपन लोग कोसेक थीटा होता है, तो वो पहले वाले से कोसेक थीटा से मैच कर जाएगा। फिर यहाँ पे अगली बात आती है यहाँ पर पांचवा वाला जो अपन देख रहे हैं, पांचवा वाला एक सही जोड़ी आती है पांचवी वाली इसमें। तो इसमें देख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा से मैच कर जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा अपन जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट थीटा से मैच कर जाएगा यहाँ पर। फिर √ में ये 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मैच कर जाएगा, लेकिन √ होने की वजह से साइन आएगा, तो साइन से मैच करेगा। 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा होता है, इससे मैच कर जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसी ये तीसरे वाले से मैच कर जाएगा 1/√2। फिर छठवा वाला यहाँ पे आता है। छठे वाला अपन लोग सही जोड़ी को यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग। छठे में देख पा रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, इससे मैच कर जाएगा। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इससे मैच कर जाएगा। सरसमीका ये 1/sec जो होता है वो कॉस के बराबर होता है, कॉस थीटा से मैच कर जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना, सरसमीका 1 के बराबर होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इस तरह से ये आपस में मैच अपन लोग कर लेंगे। फिर ये सातवां वाला अपन देख सकते हैं। सातवां वाला यहाँ पे जो आया है उसको देख लेते हैं। तो उसमें पहला वाला जो है 1 - cos स्क्वायर a
आपका साइन स्क्वायर ए से मैच कर जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस ए से मैच कर जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो थर्ड इससे मैच कर जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो सर्वसमी का है तो ये सेक स्क्वायर ए से मैच कर जाएगी। और पाँचवीं जो है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो इससे कॉट से मैच कर जाएगी ना, ए के लिए कॉट ए हो जाएगा। फिर छठवा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमी का है जिसका मान 1 होता है तो ये 1 से मैच कर जाएगी यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आता है यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इससे मैच कर जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से मैच कर जाएगा। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, √2 से मैच कर जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो ये 0 से मैच कर जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इससे मैच कर जाएगा। और टेन 30 डिग्री का जो मान है वो आपका 1/√3 होता है, इससे मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द में उत्तर आते हैं, उनको अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द में जो उत्तर आते हैं उनका अपन को आंसर एक शब्द में देना होता है, एक वाक्य में देना होता है। तो पहला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, इससे बात है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा आ जाएगा। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है तो इसका उत्तर 1/√3 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है क्योंकि ये सरसमी का है। और टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, अब टेन को हम लोग कॉट में बदलेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और 1 आएगा इसका मान। फिर ये कॉस 85 प्लस कॉस 75 को थीटा और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त किया जाएगा तो ये साइन 5 का मान बन जाएगा और ये साइन 15 का मान यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये 8वां जो प्रश्न है यहाँ पर साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान कितना होगा, तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आपस में साइन वर्ग हो जाएगा, कॉस वर्ग हो जाएगा। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा = 1 होता है तो उसका मान 1 आएगा। फिर 5वां प्रश्न यहाँ पे आता है 77 वाला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये असत्य है, सभी मानों के लिए नहीं होता, ये कुछ मानों के लिए वैलिड होता है। सभी मानों के लिए ये बात सत्य नहीं तो असत्य है ये वाला। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये भी असत्य बात है क्योंकि tan का मान अनंत तक भी जाता है तो ये 1 से कम होना असत्य वाली बात है यहाँ पर। और tan और a का गुणनफल होता है तो ये अपन देख रहे हैं असत्य है क्योंकि इनका गुणनफल नहीं होता है। ये जो होता है a का tan मान होता है, इसलिए अपन इन्हें गुणनफल नहीं कहते, असत्य बात है यहाँ पर। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी का मान, ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है यहाँ पर, ये असत्य कथन है यहाँ पर। a का मान अगर 0 डिग्री है कोट a का मान क्या होगा, तो कोट a का मान अपन जानते हैं परिभाषित नहीं है तो ये सत्य है क्योंकि इसका मान अनंत हो जाता है 0 पर, तो ये वाला कथन जो है 5वां सत्य है। यानी कि इस तरह से अपन लोगों ने देखा त्रिकोणमिति में ये बहुत सारी यहाँ पे फंक्शन अपन लोगों ने देखे, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा जो एग्जाम की दृष्टि से जो 2023 में आपका पेपर होने वाला है 11 तारीख को, इस तारीख को, इस पेपर में आपको इससे बहुत मदद मिल सकती है। और इस वाले चैप्टर से 6 अंक का क्वेश्चन आपका सही जोड़ी का आना है, तो आप निश्चित आप इसका उपयोग करें इस वीडियो का और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।